हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे 11 और 12 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने लिखा है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने गांव में वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा की है। ठीक है, तो वेलनेस सेंटर क्या होते हैं, एक बार मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। वेलनेस सेंटर वो होते हैं जहाँ पर मतलब जो ये लोग बीमार हो जाते हैं उनके लिए काम किया जाता है, ताकि कोई बीमार ना हो, यानी कि योगा के माध्यम से या जीवन शैली के माध्यम से रोगों को ठीक करने के लिए इनकी स्थापना की जाती है। ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने हाल ही में 1000 वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा की है। इसके बाद हम इसके कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, करीब 1000 गांव में खोले जाएंगे वेलनेस सेंटर। इसके साथ साथ 600 स्थानों पर पार्क कम व्यायामशाला का निर्माण हो चुका है। तो हरियाणा सरकार ने कहा है कि हमारे हरियाणा के 1000 गांव में क्या खोले जाएंगे, वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, और इसके साथ साथ 600 स्थानों पे जो पार्क होते हैं, पार्क कम होंगे और वहाँ पर योगा वगैरह ज़्यादा कराई जाएगी। तो ऐसे स्थानों का निर्माण हो चुका है। और ये कब कहा गया, चिरायु कार्ड वितरण समारोह जो 10 तारीख को आयोजित हुआ था, वहाँ पर हमारे हरियाणा के सीएम के द्वारा ये घोषणा की गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा परशुराम जी की जयंती कहाँ पर मनाई गई है। तो आज ही मतलब कल के दिन ही परशुराम जी की जयंती मनाई गई थी। तो ये कहाँ पर मनाई गई है, करनाल में। और इनकी मतलब एकादशी पर ऐसा भी कहा गया है कि एकादशी पर क्या की जाएगी, परशुराम जी की जयंती के अवसर पर छुट्टी की जाएगी, सरकारी छुट्टी होगी। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ की पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा परशुराम जयंती पर यह घोषणा की गई कि कैथल में क्या बनेगा, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जिसका नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा जाएगा। और प्रदेश में पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिस उनके लिए क्या होगा, एक निश्चित आय भी तय की जाएगी। ठीक है, मतलब उन्हें क्या दी जाएगी, एक तरीके से आय दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद मुख्यमंत्री ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो आपका एमडीयू है, यूनिवर्सिटी है जो रोहतक में है, वहां पर आचार्य चाणक्य के नाम पर एक चेयर, ये चेयर आना था, यहाँ पर क्या स्थापित की जा रही है, उनके नाम पर एक चेयर स्थापित करने की भी घोषणा की गई है, ताकि लोग क्या कर सके, वहां पर उनके जीवन और कार्यों पर शोध कार्य कर सकें। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऐसा पूछ लेगा एग्जाम में कि बताइए हरियाणा के कौन से जिले में भगवान परशुराम जी के नाम पर किसी कॉलेज का नाम रखा गया है। तो वो कहाँ होगा, कैथल में होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और चाणक्य के नाम पर जो चेयर है वो कहाँ पर स्थापित की जा रही है, आपके महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। हरियाणा का पहला क्लोन भैंसा हिसार गौरव कितने साल का हो गया है, पहले इसका नाम क्या है, हिसार गौरव। ठीक है, तो हिसार है तो आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि हिसार का है। ठीक है, तो ये कितने साल का हो गया, तो ये 7 साल का हो गया है और क्लोन से तैयार किया गया है। हरियाणा के हिसार में ICAR केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में क्लोन टेक्निक से पहला पैदा हुआ कटड़ा हिसार गौरव रविवार को कितने साल का हो गया, 7 साल का। हर साल की तरह मतलब इसका हैप्पी बर्थडे मनाया गया है, वो भी केक काट कर। ठीक है, किसका, कटरे का। इस मौके पर संस्थान के कई वैज्ञानिक मौजूद रहे और वैज्ञानिकों का कहना है कि जो हरियाणा का हिसार गौरव है उसका टोटल वेट कितना है, 950 kg है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, हिसार गौरव। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने आपको ये पढ़ाया भी था। ठीक है, पर ये हाल में चर्चाओं में है, इसलिए मैंने इसको दोबारा से ऐड कर दिया है और कुछ नए पॉइंट्स भी इसके साथ ऐड किए हैं। हरियाणा में संवाद कार्यक्रम किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो आपको बताना है संवाद कार्यक्रम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा है आपका पंचायतों से। ठीक है, इसके बाद हम इससे कुछ जुड़े हुए की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। हरियाणा में नई पंचायतों के गठन के बाद गांव के विकास के काम शुरू होंगे। इससे पहले प्रदेश की बड़ी सरकार ने, यानी कि जो विधानसभा होती है, ठीक है, उसने छोटी सरकार के बीच पहुंच बनाने की शुरुआत कर दी है। और विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने जनप्रतिनिधित्व के साथ संवाद कार्यक्रम की शुरुआत भी की है। इस कार्यक्रम से विकास गतिविधियों में तेजी आएगी, उन्हें सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ सभी गाँव में 21 सदस्यीय मॉनिटरिंग एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी
कमेटी में अब कौन कौन शामिल होंगे, जैसे पूर्व सैनिक हैं, उनके अलावा जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, साथ साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा और ऐसा देखा जाएगा कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रही है, या फिर जो लोग हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, यहाँ के जो सरपंच हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, ये मेंबर्स हैं, ठीक है। तो उसके माध्यम से क्या होगा, संवाद होगा, ताकि उनके साथ मिलकर गांव के विकास क्षेत्र में कार्य किया जा सके। आगे देवेंद्र बबली जी ने बताया कि प्रत्येक गांव में क्या स्थापित की जाएगी, डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी और पहले चरण में 90 हलकों में 900 लाइब्रेरियां स्थापित होंगी। इसके साथ इंटरनेट की सुविधा भी बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उन्हें स्टडीज में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में कौन से विश्वविद्यालय में रोजगार सर्जन केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में, जो जांटपाली में बनाई गई है, 2009 में स्थापित की गई थी, जिसके वीसी टेंकेश्वर कुमार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं जो पढ़ लेते हैं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति, सॉरी एक बार आगे चलते हैं स्लाइड पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। टंकेश्वर कुमार इससे पहले जीजेयू के वीसी थे, अब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी हैं। और इनके साथ साथ गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय जो ग्रेटर नोएडा में है, वहाँ के वीसी मौजूद रहे, जिनका नाम भगवती कुमार। उनके द्वारा भारत अभियान के तहत हरियाणा में रोजगार सर्जन केंद्र खोले गए या उद्घाटन किया गया है, ठीक है। इससे क्या होगा, युवाओं को रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये मतलब कहाँ खोले जाएंगे, ये विश्वविद्यालय में, और जो महाविद्यालय हैं, जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर इन्हें ओपन किया जाएगा। इसके माध्यम से सभी को रोजगार मिलेगा और इसके लिए एक पोर्टल भी शुरू किया जाएगा, जिससे वो अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सके और उन्हें रोजगार मिल सके। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद लिखा है, हाल ही में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रीय मानव अधिकार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजेंद्र सिंह सोलंकी। क्या आंसर है इसका? विजेंद्र सिंह सोलंकी। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा के भिवानी में, भिवानी के रहने वाले हैं विजेंद्र सिंह सोलंकी, ठीक है। कहाँ के हैं? भिवानी के। और इंटरनेशनल स्तर के क्या है? लेखक हैं, पुस्तकें लिखते हैं। और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है मानव अधिकार और शरणार्थी, ठीक है। उनकी जो भी स्थितियां होती हैं उन्हें अपनी पुस्तक में लिखा है। और इनके लिए इन्हें नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्ट्रीट सभागार में ये अवार्ड दिया गया, यानी कि आयोजन किया गया था जहां पर इन्हें ये अवार्ड दिया गया। यह पूरे मानव अधिकार और शरणार्थी पुस्तक का विमोचन किया यहाँ पर। और इस पुस्तक में मानव समस्त जाति को ये पुस्तक जो है वो समर्पित की गई है, ठीक है। ये जो टाइटल लिखने वाले हैं ये पूरे भारत के प्रथम लेखक हैं। तो इनका नाम क्या है? विजेंद्र सिंह सोलंकी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आपके भिवानी के रहने वाले हैं। तो आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये आपका जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लगा दूंगी। आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।